नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का यू एंड वर्ल्ड चैनल में। आज हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसको नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी कहते हैं और ये नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवमेंट शुरू हुआ था जनवरी 1921 में। इसमें सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया था। सभी के पास अपना अपना कारण था। स्वराज के नाम से सभी लोग आ तो गए थे, मगर स्वराज का मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। इस मूवमेंट को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे: movement in towns, movement in the country and Swaraj in plantations। सबसे पहले मूवमेंट इन टाउन्स। शहर में ये आंदोलन कैसे हुआ था? शहर में ये आंदोलन शुरू हुआ मिडिल क्लास पीपल के द्वारा। हज़ारों स्टूडेंट्स, हज़ारों टीचर्स, इन सब ने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए। अच्छा, यहाँ एक बात समझाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चालित स्कूल। इंडिया उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ब्रिटिश के कब्जे में था। इसलिए बॉयकॉट के समय इंडियंस ने सोचा कि हम ब्रिटिश द्वारा चालित स्कूल या कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। हेडमास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिया। लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी। सभी प्रोविंस में काउंसिल इलेक्शन को बॉयकॉट किया गया, सिवाय मद्रास के। मद्रास में क्या हुआ था? मद्रास में एक पार्टी थी नॉन ब्राह्मण्स की। उस पार्टी का नाम था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ने सोचा ये मौका है काउंसिल में एंटर होके पावर हासिल करने का। वैसे तो हमें मौका मिलता नहीं काउंसिल में जाने का, ब्राह्मण्स का ही वहाँ प्रवेश रहता है। तो जस्टिस पार्टी ने काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं करने का निर्णय लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो इफ़ेक्ट था वो बड़ा ड्रामेटिक था। विदेशी कपड़ों को बड़े बड़े बोनफायर बनाकर जलाया गया। बोनफायर समझते हो ना, जो होलिका दहन में जलाते हैं, उस तरह से विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का बोनफायर बना के इकट्ठा करके उनको जलाया गया। विदेशी सामान को बॉयकॉट किया गया। शराब की दुकान को पिकेट किया गया। पिकेट मतलब क्या? पिकेट मतलब किसी दुकान को या किसी फैक्ट्री के प्रवेश द्वार को बंद कर देना। जो एंट्रेंस होता है उसको बंद कर देना, उसको पिकेट कहते हैं। लोग विदेशी इंपोर्टेड कपड़े खरीदने को मना करने लगे, भारत में बने कपड़े खरीदने लगे। फलस्वरूप ये हुआ कि विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट बहुत कम हो गया, लगभग आधा हो गया। इंपोर्ट वैल्यू इतना गिर गया, 1921 में जो था 102 करोड़, वो 1922 में हो गया 57 करोड़। ये इंडियन टेक्सटाइल मिल के लिए वरदान था। इंडियन टेक्सटाइल मिल फलने फूलने लगा, हैंडलूम्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा। लेकिन ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। कारण भी थे उसके पीछे। कारण क्या थे? ऐसा था, खादी के कपड़े थे महंगे। विदेशी कपड़े मशीन के बने होते थे, सस्ते होते थे। गरीब भारतवासी लंबे समय तक सस्ते कपड़ों को बॉयकॉट करेंगे, ये संभव नहीं था। महंगे खादी कपड़े वे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। अच्छा, और क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेज छुड़वा तो दिए, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? कोई अल्टरनेटिव भारतीय स्कूल कॉलेज होए
तो बच्चे वहाँ जाके पढ़े। अब उनको बनने में लग रहा था समय, लंबा समय, इसलिए स्टूडेंट्स और टीचर्स फिर से गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में वापस चले गए। लॉयर्स फिर से गवर्नमेंट कोर्ट में लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा, ये तो हो गई शहर की बात। अब देख लेते हैं गांव में कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। शहर से ये मूवमेंट गांव में फैला था। गांव के मूवमेंट को हम 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट मूवमेंट बाय पीजेंट्स, दूसरा पॉइंट मूवमेंट बाय ट्राइबल्स। पहले मूवमेंट बाय पीजेंट्स ये हुआ था अवध में। अवध में क्या हुआ था? किसानों ने मूवमेंट किया था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। ये मूवमेंट लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार के अगेंस्ट किसानों ने किया था, क्योंकि किसानों से बहुत ज़्यादा रेंट लिया जा रहा था और उनसे बेगार करवाया जा रहा था। बेगार मतलब क्या? What is बेगार? बेगार is the work forcibly done by a person without any payment. जब किसी से जबरदस्ती बिना कोई पैसा दिए काम करवाया जाता है, उसे बेगार कहते हैं। किसानों का लैंडलॉर्ड से यह डिमांड था कि उनका रेवेन्यू घटाया जाए और बेगार को स्टॉप किया जाए। जिन लैंडलॉर्ड्स ने ज़्यादा दबाव डाला, उनको सोशली बॉयकॉट किया गया। कई जगह पर नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया। ये पंचायत ने किया था कि लैंडलॉर्ड्स को नाई धोबी की सेवा नहीं मिलेगी। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने जगह जगह घूम घूम कर गाँव के लोगों से बातें करी, उनके दुखड़े सुने। अक्टूबर में अवध किसान सभा बनी, जिसका नेतृत्व बाबा रामचंद्र जी, नेहरू जी और कुछ अन्य लोगों ने किया। 1 महीने के अंदर जगह जगह पर अवध किसान सभा की ब्रांचेस बन गई। टोटल 300 ब्रांचेस बनी। अच्छा, ये तो हो गया मूवमेंट बाय पीजेंट्स, जो कि अवध में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल पीजेंट्स ने महात्मा गांधी के मैसेज को और स्वराज के आइडिया को दूसरे तरीके से लिया। आंध्र प्रदेश में गुडेम हिल्स थे। गुडेम हिल्स पर एक मिलिटेंट गेरिला मूवमेंट हुआ था 1920 में। यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया को भारत के लोगों के लिए बंद कर दिया था। ये बंद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अन्य फॉरेस्ट के लिए भी किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट में प्रवेश मना कर दिया। कोई भी भारतवासी फॉरेस्ट में प्रवेश नहीं कर पाएगा। गाय भैंस को चराना बंद करवा दिया और यहाँ से फल फूल लकड़ी ये सब लेना भी बंद करवा दिया। इससे गुडेम हिल्स के लोग नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारा ट्रेडिशनल राइट छीन रही है, हमारी रोजी रोटी छीन रही है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर रही है। और जब उनसे सड़क बनवाने के लिए बेगार करवाया जाने लगा, तब उन्होंने रिवोल्ट किया, उन्होंने विद्रोह किया। उनका लीडर था अल्लूरी सीताराम राजू। लोग अल्लूरी सीताराम राजू को बड़ा मानते थे। कहते थे, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये भगवान का अवतार है, इनके अंदर स्पेशल पावर है। राजू महात्मा गांधी का रेस्पेक्ट करते थे। उन्होंने लोगों को खादी कपड़े पहनने के लिए मोटिवेट किया और शराब छोड़ने के लिए कहा। लेकिन राजू ने साथ में ये भी कहा कि इंडिया को अगर आज़ाद करना है तो नॉन वायलेंस से काम नहीं बनेगा, ताकत का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। गुडेम के विद्रोही ने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया।
ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ख़त्म करने की कोशिश की और गेरिला वारफेयर चलाया स्वराज पाने के लिए। 1924 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजू को बंदी बनाया और एग्जीक्यूट कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का लास्ट पार्ट था स्वराज इन द प्लांटेशन। ये असम में हुआ था। असम में जो टी प्लांटेशन के वर्कर्स थे वे एक एक्ट के दबाव में थे। वो एक्ट कौन सा था? वो एक्ट था इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ये पारित हुआ था 1859 में। इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के अनुसार ये वर्कर्स चाय के बागान को छोड़कर नहीं जा पाएंगे जब तक परमिशन न मिले। ये परमिशन उनको मुश्किल से ही मिलती थी। जैसे ही उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, सब प्लांटेशन छोड़कर अपने अपने घर जाने के लिए भागे। उनके लिए फ्रीडम का मतलब था चाय बागान छोड़कर निकलना और अपने गांव जाना जहां से वे आए थे। लेकिन वे कभी भी अपने गांव पहुंच नहीं पाए। रास्ते में ही उनको पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से मारा। यहाँ एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, इसकी जो आवाज़ थी, इस आवाज़ ने अलग अलग संप्रदाय के लोगों को स्वतंत्रता और स्वराज के लिए मोटिवेट किया था, लेकिन सबका तरीका अलग था। महात्मा गांधी का नाम लेकर स्वतंत्र भारत का नारा लगाते हुए उन्होंने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन सबकी समस्या अलग अलग थी, लड़ने के तरीके भी अलग अलग थे। उन्होंने स्वराज शब्द को अपने तरीके से समझ लिया और सोचा कि हमारे सभी दुख दर्द का अभी अंत हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फरवरी 1922 को स्टॉप हो गया था। महात्मा गांधी ने स्टॉप करवा दिया था। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, वहाँ पर एक जगह है चौरी चौरा। ओके, चौरी चौरा में ये मूवमेंट वायलेंट हो गया था, हिंसक हो गया था। तब गांधी जी को लगा कि लोगों को नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के बारे में और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उन्होंने मूवमेंट बंद करवा दिया। आगे क्या होता है जानेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।